Assalamualaikum everyone, welcome to database course. In today's session we will discuss an ER model case study. So first of all हमें requirements given है जिनके according हम ER model design करेंगे. तो requirements को देखते हैं. The company database keeps track of a company's employees, departments and projects. हमने कंपनी के लिए डेटाबेस डिज़ाइन करना है जिसमें हमने कंपनी के एम्प्लॉयज़ का, उसके डिपार्टमेंट्स का और उसके प्रोजेक्ट्स का जो है वो ट्रैक रखना है या उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है. द कंपनी इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिपार्टमेंट्स. ईच डिपार्टमेंट हैज़ अ यूनिक नेम, अ यूनिक नंबर एंड अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय हु मैनेजेस द डिपार्टमेंट. We keep track of the start date when that employee began managing the department. A department may have several locations. अब यहाँ पे हमें डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है. कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे और हर डिपार्टमेंट का एक यूनिक नेम और एक यूनिक नंबर उसे असाइन किया जाएगा. ठीक है, तो यूनिक लिखा हुआ इट मीन्स के किसी दो डिपार्टमेंट का सेम नेम या सेम नंबर नहीं हो सकता. इसके अलावा हर डिपार्टमेंट को एक एम्प्लॉय मैनेज कर रहा होगा, मीन्स के हर डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होगा. फिर हमने इस चीज़ का भी ट्रैक रखना है कि उस एम्प्लॉय ने कब उस डिपार्टमेंट को मैनेज करना स्टार्ट किए. ठीक है, तो हम स्टार्ट डेट उसकी भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए. अ डिपार्टमेंट में हैव सेवरल लोकेशंस. एक डिपार्टमेंट की एक से ज़्यादा लोकेशन हो सकती है. ये इस कंपनी की एक अपनी रिक्वायरमेंट. ठीक है. अ डिपार्टमेंट कंट्रोल्स अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स ईच ऑफ विच हैज़ अ यूनिक नेम, अ यूनिक नंबर एंड अ सिंगल लोकेशन. अब जो डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल कर रहा है. ठीक है, उस डिपार्टमेंट के अंडर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है. हर प्रोजेक्ट का एक यूनिक नेम है और एक यूनिक नंबर है. अगेन दो प्रोजेक्ट्स का सेम नेम या सेम नंबर नहीं हो सकता, उन्हें एक यूनिक नेम और नंबर असाइन किया जाएगा और वो प्रोजेक्ट जो है वो एक सिंगल लोकेशन पे किया जा रहा होगा. The database will store each employee's name, social security number, address, salary, sex, gender and birth date. An employee is assigned to one department but may work on several projects which are not necessarily controlled by the same department. It is required to keep track of current number of hours per week that an employee works on each project, as well as the direct supervisor of each employee who is another employee. अब एम्प्लॉय के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो डेटाबेस है हमारा वो एम्प्लॉय का नेम स्टोर करेगा, उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर स्टोर करेगा, उसका एड्रेस स्टोर करेगा, उसकी कितनी सैलरी है, उसकी जेंडर क्या है और उसकी बर्थ डेट क्या है. इसके अलावा हर एम्प्लॉय जो है वो किसी एक डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा होगा. ठीक है, हायरिंग के टाइम उसको किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को असाइन किया जाएगा, लेकिन वो एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है. ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि वो सेम वही प्रोजेक्ट हो जो कि उसका अपना डिपार्टमेंट ही कंट्रोल कर रहा हो. मे बी वो किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा हो जो कि कोई और डिपार्टमेंट कंट्रोल कर रहा हो. इसके अलावा हमने देखना है कि एक एम्प्लॉय जो है वो एक प्रोजेक्ट पे पर वीक कितने नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड कर रहे हैं. ठीक है, इसकी भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए. इसके अलावा हमने ये भी देखना है कि कौन सा एम्प्लॉय किस एम्प्लॉय का सुपरवाइजर है. ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन भी हमें चाहिए. The database will keep track of dependents of each employee for insurance purposes, including each dependent's first name, sex, birth date and relationship to the employee. इसके अलावा हमारे डेटाबेस में एम्प्लॉय के डिपेंडेंट्स की भी इंफॉर्मेशन होगी और उन डिपेंडेंट्स की क्या इंफॉर्मेशन होगी, डिपेंडेंट्स का फर्स्ट नेम, उनकी सेक्स, बर्थ डेट और एम्प्लॉय से उनका क्या रिलेशन है. एम्प्लॉय के पेरेंट्स हैं या वाइफ है या चिल्ड्रन है या हस्बैंड है. ठीक है, अब ये हमारे पास इस डेटाबेस की रिक्वायरमेंट्स हैं जिनकी बेसिस पे, जिनको देख के हमने ईआर मॉडल डिज़ाइन करना है. तो इन रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए हमारे पास ये वाला जो है वो ईआर मॉडल बनता है. अब इसमें देखें, सबसे पहले हमने एंटिटीज ली. तो हमारे पास जो एक एंटिटी बनती है वो डिपार्टमेंट की है. ईआर मॉडल में हम अगेन जैसे हमने पहले पढ़ा कि एक रेक्टेंगल में जो है वो एंटिटी को डिफाइन करते हैं. उसके बाद हम उसके एट्रीब्यूट्स इस तरह से ओवल में लिखते हैं. अब क्योंकि नेम और नंबर दोनों यूनिक थे तो इट मीन्स ये प्राइमरी कीज हैं. इसके ये जो दोनों एट्रीब्यूट्स हैं और दोनों अंडरलाइन है, इट मीन्स कि ये एक कॉम्पोजिट प्राइमरी की बन रही है. क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स में गिवन था कि एक डिपार्टमेंट की एक से ज़्यादा लोकेशंस हो सकती हैं, इट मीन्स कि ये जो है ये आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है. इसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज आ सकती हैं. नेक्स्ट पे हमारे पास एक एम्प्लॉय की एंटिटी है. एम्प्लॉय की जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी उसमें हमारे पास SSN नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर था. क्योंकि हर एम्प्लॉय का सोशल सिक्योरिटी नंबर यूनिक होता है तो इसको हमने प्राइमरी की बना लिया, इसको हमने अंडरलाइन कर लिया है.
उसके बाद हमने इसके बर्थ डेट, नेम, एड्रेस, सैलरी और सेक्स के एट्रीब्यूट्स लिए हैं। नेम हमारे पास जो है वो एक कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट है क्योंकि ये फर्दर सिंपल एट्रीब्यूट से मिलके बना है। इसके अंदर फर्स्ट नेम आ जाता है, मिडिल नेम आ जाता है और लास्ट नेम आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो एम्प्लॉयर डिपार्टमेंट के दरमियान रिलेशन बन रहा है, एक वर्क्स फॉर का रिलेशनशिप है, ठीक है, कि एक एम्प्लॉय वर्क्स फॉर अ डिपार्टमेंट। अब क्योंकि एक एम्प्लॉय जो है वो उसे एक डिपार्टमेंट असाइन किया जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 1 है और एक डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा एम्प्लॉयज हो सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास मैनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 to many का रिलेशनशिप बन रहा है। इसके अलावा जो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट में एक और रिलेशनशिप बन रहा है वो है मैनेजर्स का, ठीक है, कि एक डिपार्टमेंट को एक एम्प्लॉय मैनेज कर सकता है और इसी तरह एम्प्लॉय भी एट अ टाइम एक डिपार्टमेंट को ही मैनेज कर सकता है। तो ये हमारे पास 1 to 1 का रिलेशनशिप बन रहा है। उसके बाद हमारे पास एक एंटिटी थी प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट में हमारे पास उसका नेम और नंबर यूनिक थे, इनको हमने कॉम्पोजिट प्राइमरी की बना लिया है। और इसके अलावा हमारे पास एक लोकेशन एट्रीब्यूट था प्रोजेक्ट का। डिपार्टमेंट जो है वो हमने देखा कि डिपार्टमेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल कर रहा है, तो ये इसके दरमियान कंट्रोल्स का एक रिलेशनशिप बना है। जिस तरह से हम रिलेशनशिप को इस डायमंड के सिंबल के अंदर लिखते हैं, डायमंड नोटेशन में लिखते हैं। और अगेन एक डिपार्टमेंट एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल कर रहा है, तो ये 1 to many का रिलेशनशिप है क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो एट अ टाइम एक ही डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा है और एक डिपार्टमेंट एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल कर रहा है, तो ये 1 to many का रिलेशनशिप बन रहा है। अब एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट्स के दरमियान भी रिलेशन है कि एम्प्लॉय वर्क्स ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। एक एम्प्लॉय जो है वो एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है और इसी तरह एक प्रोजेक्ट पे एक से ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं, तो ये हमारे पास मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बन रहा है। मैनी टू मैनी के लिए हम ये एम और एन की नोटेशन यूज करते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है एक वीक एंटिटी है डिपेंडेंट की। वीक एंटिटी है इसलिए हमने इसको जो है वो रेक्टेंगल की जो ये लाइंस हैं वो डबल हैं। ये क्यों वीक एंटिटी है? क्योंकि ये डिपेंड कर रही है एम्प्लॉय की एंटिटी पे। एम्प्लॉय होगा तो उसका डिपेंडेंट होगा, अदरवाइज डिपेंडेंट जो है ये एंटिटी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसमें क्या रिलेशन है कि एक एम्प्लॉय के एक से ज्यादा डिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन जो डिपेंडेंट है वो एट अ टाइम किसी एक एम्प्लॉय से ही बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर किसी की मदर है तो वो किसी एक एम्प्लॉय की ही मदर होंगी। तो ये 1 to many का रिलेशनशिप है। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी के दरमियान रिलेशनशिप है, तो ये अगेन हमने डायमंड का जो नोटेशन है उसका भी लाइंस डबल लाइंस लिखी हैं। डिपेंडेंट की जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो नेम था, सेक्स, बर्थ डेट और रिलेशनशिप विद एम्प्लॉय। इसके अलावा एम्प्लॉय जो है उसका एक अपने साथ ही रिलेशनशिप बन रहा है सुपरविजन का, क्योंकि एक एम्प्लॉय का जो सुपरवाइजर होगा वो भी एम्प्लॉय ही होगा। हमने रिलेशनशिप का रोल भी डिफाइन किया है कि ये सुपरवाइजर होगा और यहाँ पे सुपरवाइजी होगा। एक एम्प्लॉय है उसका एक ही सुपरवाइजर होगा एट ए टाइम, और जो सुपरवाइजर है उसके मल्टीपल सुपरवाइजी हो सकते हैं, मींस के मल्टीपल उसके सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। एक सुपरवाइजर एट अ टाइम डिफरेंट एम्प्लॉयज को सुपरवाइज कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास रिलेशनशिप एट्रीब्यूट्स हैं कुछ जगहों पे। जैसे आप देखें कि मैनेजर्स में हमें स्टार्ट डेट चाहिए थी कि कब एम्प्लॉय ने डिपार्टमेंट को मैनेज करना स्टार्ट किया है, तो हमने यहाँ पे ये रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट डिफाइन किया है स्टार्ट डेट। इसी तरह यहाँ पे वर्क्स ऑन में हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि एक एम्प्लॉय कितने आवर्स पर वीक जो है वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो ये भी हमने रिलेशनशिप का एक एट्रीब्यूट डिफाइन किया है आवर्स के नेम से। इसके अलावा इसमें आप देख रहे होंगे कि कुछ जगहों पे हमने सिंगल लाइन यूज की है और कुछ जगहों पे हमने डबल लाइन यूज की है। ये सिंगल लाइन जो है ये पार्शियल पार्टिसिपेशन को शो कर रही है और डबल लाइन जो है वो टोटल पार्टिसिपेशन को शो करिए। जैसे यहाँ पे वर्क्स फॉर का जो रिलेशनशिप है इसमें एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन भी टोटल है, डिपार्टमेंट की पार्टिसिपेशन भी टोटल है। किस तरह से? जैसे कोई भी हम डिपार्टमेंट में एक एंटिटी इंस्टेंस एंटर करेंगे तो लाजमी है कि उस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इस डिपार्टमेंट की पार्टिसिपेशन इस रिलेशनशिप में टोटल है। सिमिलरली जब भी हम कोई एम्प्लॉय का इंस्टेंस ऐड कर रहे होंगे तो जरूरी है कि वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करे। तो ये नहीं हो सकता कि हम कोई एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन डालें और उसके अगेंस्ट हमारे पास डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन ना हो, इसलिए यहाँ एम्प्लॉय का भी इस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेशन टोटल है। अब यहाँ पे आप मैनेजर्स वाले रिलेशनशिप में देखें तो डिपार्टमेंट की पार्टिसिपेशन टोटल है जबकि एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन पार्शियल है। इसका क्या मतलब है कि डिपार्टमेंट जो है वो लाजमी है कि उसका कोई एम्प्लॉय मैनेजर हो, ठीक है। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसका कोई भी मैनेजर ना हो, लेकिन
कुछ ऐसे हमारे पास एम्प्लॉयज़ होंगे जो कि किसी भी डिपार्टमेंट को मैनेज नहीं कर रहे होंगे। तो ये इस वजह से हमने इसे सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि एम्प्लॉय की इस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेशन पार्शियल है। इसी तरह बाकी आप देखेंगे एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट के दरमियान भी हमारे पास टोटल पार्टिसिपेशन है दोनों एंटिटीज़ की तरफ से। प्रोजेक्ट पे मस्ट है कि कोई एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और एम्प्लॉय का भी मस्ट है कि वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो। एम्प्लॉय और डिपेंडेंट में हम देखते हैं एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन यहाँ पे पार्शियल है, ठीक है। कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होंगे जिनका कोई भी डिपेंडेंट नहीं होगा, लेकिन डिपेंडेंट की इसमें पार्टिसिपेशन टोटल है। कोई भी डिपेंडेंट ऐसा नहीं होगा जो कि किसी एम्प्लॉय से बिलोंग नहीं कर रहा होगा। तो इस तरह से डबल लाइन से हम टोटल पार्टिसिपेशन एक्सप्लेन करते हैं और सिंगल लाइन से हम पार्शियल पार्टिसिपेशन एक्सप्लेन करते हैं। इस पार्टिसिपेशन को हम मिनिमम कार्डिनैलिटी से भी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट्स गिवन है। मैनेजेस विच इज अ वन टू वन रिलेशनशिप टाइप बिटवीन एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इज पार्शियल, डिपार्टमेंट पार्टिसिपेशन इज नॉट क्लियर फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स। We question the users who say that a department must have a manager at all times which employs total participation. The attribute start date is assigned to the relationship type. जैसे भी हमने ऊपर डिस्कस किया कि जो मैनेजर्स का हमारे पास रिलेशनशिप है इसमें एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन पार्शियल है, क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज जो हैं वो किसी भी डिपार्टमेंट को मैनेज नहीं कर रहे होंगे। डिपार्टमेंट की जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी वो क्लियर नहीं थी कि उसका मैनेजर लाजमी होना चाहिए या नहीं, तो उस कंपनी के यूजर से पूछा गया, उन्होंने बताया कि एक डिपार्टमेंट जो है वो उसका मैनेजर होना मस्ट है, तो इसलिए इसकी हमने पार्टिसिपेशन टोटल रखी है। और जो रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट है वो है हमारे पास स्टार्ट डेट के कब उस एम्प्लॉय ने डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना मैनेज करना स्टार्ट किया। वर्क्स फॉर का हमारे पास वन टू मेनी रिलेशनशिप है बिटवीन डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय, बोथ पार्टिसिपेशंस आर टोटल, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। कंट्रोल्स वन टू मेनी रिलेशनशिप टाइप बिटवीन डिपार्टमेंट एंड प्रोजेक्ट। The participation of project is total, whereas that of department is determined to be partial after consultation with the users indicate that some departments may control no projects. अब यहाँ पे अगर हम डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट के रिलेशनशिप को देखें तो उस कंपनी के यूजर्स से पता चला कि कुछ ऐसे भी डिपार्टमेंट्स होंगे जिनके अंडर कोई भी प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो डिपार्टमेंट की इसमें पार्टिसिपेशन पार्शियल है, ये सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन प्रोजेक्ट की पार्टिसिपेशन टोटल है, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो मस्ट किसी ना किसी डिपार्टमेंट के अंडर ही उस पर काम हो रहा होगा। देन सुपरविजन में हमारे पास वन टू मैनी का रिलेशनशिप है, एक एम्प्लॉय और दूसरे एम्प्लॉय के दरमियान। एक का सुपरवाइजर का रोल है और एक का सुपरवाइजी का मीन्स के सब ऑर्डिनेट का रोल है। दोनों की पार्टिसिपेशन जो है वो पार्शियल है। इट मीन्स के जरूरी नहीं कि हर एम्प्लॉय का कोई सुपरवाइजर हो, मैनेजर जो सबसे टॉप लेवल का होगा उसका कोई सुपरवाइजर नहीं होगा, और जरूरी नहीं कि हर एम्प्लॉय खुद जो है वो सुपरवाइजर हो। कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होंगे जो कि किसी के भी सुपरवाइजर नहीं होंगे, तो दोनों की पार्टिसिपेशन इसमें पार्शियल है। वर्क्स ऑन हमारे पास मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है और इसका जो हमारे पास एट्रीब्यूट है वो आवर्स पर वीक है कि एक एम्प्लॉय कितने आवर्स पर वीक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। दोनों की पार्टिसिपेशन टोटल है, एक एम्प्लॉय ने लाजमी किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, सिमिलरली किसी प्रोजेक्ट पे लाजमी एम्प्लॉयज ने काम करना है। डिपेंडेंट ऑफ का वन टू मैनी का रिलेशनशिप टाइप है डिपेंडेंट और एम्प्लॉय के दरमियान, जो कि एक वीक एंटिटी है। पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज पार्शियल, कुछ एम्प्लॉयज के डिपेंडेंट नहीं होंगे, जबकि डिपेंडेंट इज टोटल, कोई ऐसा डिपेंडेंट हमारे पास नहीं होगा जो कि किसी एम्प्लॉय से बिलोंग ना कर रहा हो। अच्छा, यहाँ पे वही ईआर मॉडल जो है या ईआर डायग्राम उसको हमने मिनिमम मैक्सिमम नोटेशन से शो किया हुआ है। ईआर डायग्राम में अगेन डिफरेंट नोटेशंस हैं। लास्ट टाइम हमने क्रोफीट वाली नोटेशन को डिस्कस किया था जिससे हम मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी बता रहे थे। इसमें जो है वो ये एक और नोटेशन यूज की हुई है मिनिमम मैक्सिमम कार्डिनैलिटी के लिए। अब इसमें देखें कि यहाँ पे ये जो 1-1 लिखा हुआ है इसका यही मतलब है कि एक एम्प्लॉय ने लाजमी मिनिमम किसी एक डिपार्टमेंट से लाजमी बिलोंग करना है और मैक्सिमम भी वो किसी एक ही डिपार्टमेंट से बिलोंग कर सकता है। सिमिलरली जो डिपार्टमेंट है उसमें मिनिमम, अब नॉर्मली हम 1 लिखते हैं जब हमें एग्जैक्ट नंबर ना पता हो, लेकिन यहाँ पे हमें उस कंपनी के यूजर से ये रिक्वायरमेंट मिली है कि एक डिपार्टमेंट में मिनिमम 4 एम्प्लॉयज काम करेंगे और मैक्सिमम जितने मर्जी काम करेंगे। तो हमने मिनिमम इसकी जो कार्डिनैलिटी है वो 4 लिखी है, मैक्सिमम में हमने n लिखा हुआ है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें मैनेजर्स वाले रिलेशनशिप में, तो एक एम्प्लॉय मिनिमम कार्डिनैलिटी इसकी 0 है कि वो किसी भी डिपार्टमेंट का मैनेजर नहीं होगा और मैक्सिमम वो किसी एक डिपार्टमेंट का मैनेजर हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप डिपार्टमेंट देखें तो मिनिमम
मीन्स के एटलीस्ट उसका कोई एक मैनेजर लाजमी होना चाहिए और मैक्सिमम भी उसका एक ही मैनेजर होगा, ठीक है। तो ये इसकी मैक्सिमम कार्डिनैलिटी भी 1 है। एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मिनिमम कार्डिनैलिटी है वो 1 है एम्प्लॉय की तरफ से और मैक्सिमम मैनी है। इट मीन्स के एक एम्प्लॉय ने एटलीस्ट मिनिमम किसी 1 प्रोजेक्ट पे लाजमी काम करना है और मैक्सिमम वो काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। इसी तरह एक प्रोजेक्ट पे एटलीस्ट मिनिमम किसी एक एम्प्लॉय ने लाजमी काम करना है और मैक्सिमम काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ उस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास मिनिमम मैक्सिमम की नोटेशन है जिससे हमने उसी ईआर मॉडल को रिप्रेजेंट किया है। अब नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करते हैं उसी ईआर डायग्राम की यूएमएल क्लास डायग्राम नोटेशन। यूएमएल स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। इसको हम नॉर्मली जो है वो सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइनिंग में यूज करते हैं। इसके थ्रू हम ईआर डायग्राम भी बना सकते हैं। इसमें हम जो एंटिटीज हैं उसको इस तरह से एक टेबल की फॉर्म में लिखते हैं। टॉप पे हम उस एंटिटी का नेम लिखते हैं, उसके बाद हम इस तरह से उनके कॉलम नेम्स डिफाइन करते हैं। नॉर्मली जो हमारी प्राइमरी की होती है उसके आगे हम इस तरह से पीके और फॉरेन की के आगे एफके भी लिखते हैं। यहाँ पे ये देखें ये हमारे पास कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट था नेम का, तो ये थोड़ा सा हमने स्पेस के बाद उसके जो सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं जो कि कंबाइन करके कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट बना रहे हैं उस तरह से लिखें, ठीक है। अब उसके अलावा यूएमएल नोटेशन में हम बिहेवियर को भी लिख सकते हैं, मींस के जो डिफरेंट मेथड्स होंगे उनको भी लिख सकते हैं। ये अगेन डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल यूज कर रहे हैं तो उसमें फिर हमें बिहेवियर भी बताना पड़ता है। जैसे हम किसी एम्प्लॉय की एज फाइंड आउट कर रहे हैं, उसका डिपार्टमेंट चेंज कर रहे हैं, उसके प्रोजेक्ट चेंज कर रहे हैं। सिमिलरली डिपार्टमेंट में हमारे पास ये एट्रीब्यूट्स हैं, उसके नेम, नंबर, लोकेशन, और ये उसके मेथड्स हैं, ऐड एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, चेंज मैनेजर। इसमें देखें लोकेशन हमारे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट था, तो आगे हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में वैल्यूज की रेंज बताई है कि एक और एक से ज्यादा जो है वो लोकेशंस हो सकती हैं एक डिपार्टमेंट की, ठीक है। फिर जहां पे हमारे पास रिलेशनशिप के एट्रीब्यूट्स है वहां पे हमने उस रिलेशनशिप के लिए भी एक इस तरह से टेबल सा बना के ऊपर हमने रिलेशनशिप का नेम लिखा है और साथ उसका एट्रीब्यूट लिखा है जो कि इसी रिलेशनशिप से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे इसी तरह से हमने मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनैलिटीज भी डिफाइन की हुई हैं। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे एम्प्लॉय की मिनिमम कार्डिनैलिटी ये डिफाइन की हुई है और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी ये डिफाइन की है, और डिपार्टमेंट की मिनिमम कार्डिनैलिटी ये 4 है और मैक्सिमम ये मैनी है। मींस के ऊपर आप अगर रोटेशन में देखें तो एम्प्लॉय के साथ ही हमने उसके मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी बताई है और डिपार्टमेंट के साथ डिपार्टमेंट की इस रिलेशनशिप में। लेकिन यूएमएल में देखें तो इनकी जो पोजिशंस हैं वो एक्सचेंज हो गई हैं। एम्प्लॉय की हमने मिनिमम मैक्सिमम कार्डिनैलिटी यहाँ पे डिफाइन की हुई है और डिपार्टमेंट की हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई है कि डिपार्टमेंट के मिनिमम एम्प्लॉयज 4 होने चाहिए, मैक्सिमम जितने मर्जी हो सकते हैं। इस तरह से हम एंटिटीज को जो रिलेशनशिप है वो इस तरह एक लाइन से डिफाइन करते हैं और उस लाइन के ऊपर हम रिलेशनशिप का नेम लिखते हैं। अगर रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट भी है तो हम उसे इस तरह से सेपरेट एक टेबल में लिखेंगे। तो ये डिफरेंट नोटेशंस आपको ईआर मॉडल की मिलेंगी डिफरेंट प्लेसेस पे। तो आज के लेक्चर में हमने एक केस स्टडी को डिस्कस किया। हमारे पास रिक्वायरमेंट्स गिवन थी और उससे हमने ईआर मॉडल जो है वो डेवलप किया।